पर आए। तो नारद जी ने सोचा भारतवर्ष के पवित्र तीर्थों में थोड़ा भ्रमण कर लें। तो सबसे पहले नारद जी पुष्कर में गए। पुष्कर तीर्थों के गुरु हैं, पुरोहित हैं, पुष्कर राज। पुष्कर तीर्थ में नारद जी पहुंचे, फिर पुष्कर से प्रयाग में गए, प्रयाग से काशी बगल में चले गए, फिर नारद जी वहां से नासिक चले गए गोदावरी के तट पर, फिर वहां से आ गए महाराज कुरुक्षेत्र में, हरिक्षेत्र में। इन समस्त तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध रामेश्वरम, इन समस्त तीर्थों में नारद जी ने भ्रमण किया। और घूमते घूमते नारद जी वृंदावन आए। जब वृंदावन आए, यमुना के तट पर पहुंचे, तो नारद जी को एक बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। एक स्त्री, युवती रो रही थी और दो बूढ़े वृद्ध पुरुष उसके अगल बगल पड़े थे बेहोश। अनेक स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थीं, कोई पंखा डुला रही थी, कोई चमर डुला रही थी। नारद जी ने सोचा कोई होगी, वृंदावन है, इतने लोग आते जाते हैं। तब तक उस स्त्री ने नारद जी को देखा। उस स्त्री ने नारद जी को रोका। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो, मेरे दुख को दूर करो, क्योंकि आप जैसे संत का दर्शन पाप को नष्ट करने वाला है। सर्वथाघ हरम परम, उस देवी ने कहा दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। इसी पंक्ति का भावानुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, संत दरस जिमि पातक डरई। संतों के दर्शन से पाप टल जाते हैं, पाप का नाश हो जाता है। उस देवी ने कहा हे भगवान, एक क्षण के लिए आप रुक जाओ और मेरा दुख दूर करो। नारद जी ने पूछा देवी आप कौन हो? कासित्वम, आप कौन हो? का विमऊ, कौ इमऊ, ये दोनों तुम्हारे अगल बगल पड़े हुए ये बूढ़े पुरुष कौन हैं? चेमान आर्याह, ईमान आर्याह, ये स्त्रियां जो तुम्हारे अगल बगल खड़ी हैं, कोई पंखा कर रही है, कोई चंवर डुला रही, ये कौन है? विस्तार से आप बताओ। तो उस देवी ने कहा हे मुनिवर, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति, अहम भक्तिरिति ख्याता। नारद जी ने कहा कौन सी भक्ति? उस देवी ने कहा जिस भक्ति की कामना बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा करते हैं, जिस भक्ति के प्राप्त हो जाने पर जीव को भगवत प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, भव बंधन छूट जाता है, वो भक्ति मैं हूं। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए, अरे जिस भक्ति को मैं जन्म जन्म से ढूंढ रहा हूं वो भक्ति मुझे यहां मिल गई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा अच्छा देवी, ये तुम्हारे अगल बगल पड़े हुए ये बूढ़े पुरुष कौन है? एक बुढ़ा इधर पड़ा था, एक बुढ़ा इधर पड़ा था।
भक्ति महारानी ने कहा ये मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा देवी आप जवान हो और आपके ये बेटे बूढ़े हो गए, ऐसा कैसे हो गया? बेटे जवान होते हैं तो मां बूढ़ी हो जाती है, ये तो संसार में देखा जाता है। और यहां तो उल्टा, मां जवान है और बेटे बूढ़े हैं, दोनों पड़े हैं, एक बुढ़ा इधर एक बुढ़ा उधर। क्या कारण है? तो उस देवी ने कहा कि ज्ञान वैराग्य नामानौ, ये मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य। ये बूढ़े कैसे हो गए? तो भक्ति महारानी ने कहा काल योगे न जर्जरौ, कलयुग के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए। कलयुग ने इनको बूढ़ा बना दिया। कलयुग क्या करता है? बोले कलयुग हमारे ज्ञान को और हमारे वैराग्य को शिथिल कर देता है। कलयुग का यही प्रभाव है। ज्ञान किसके पास नहीं है? अगर पूछा जाए तो संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषद और समस्त पुराणों को पढ़ करके सभी आचार्यों की वाणी को सुनने के बाद कौन सा ज्ञान होता है? केवल इतना ही ज्ञान होता, दो बातें होती हैं। ये संसार तुम्हारा नहीं है, एकमात्र भगवान ही तुम्हारे हैं। बस सब वेद पुराण पढ़ने के बाद समझना इतना ही है, एक लाइन में समझना है कि भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है सब नश्वर है और भगवान ही तुम्हारे एकमात्र अपने हैं। इतना ही ज्ञान हृदय में दृढ़ करना है। सब वेद वेदांत पढ़ने के बाद इतना ही तय करना है। और इतना कौन नहीं जानता है? यहां इतने लोग बैठे हैं, किसको नहीं पता है? सब जानते हैं। एक भिखारी भी जानता है। एक कोई विदेशी व्यक्ति आया, भारत में विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं। कोई आया, महाराज देखा काशी की गली में घूम रहा था, एक भिखारी भीख मांग रहा था। भिखारी ने कहा बाबूजी कुछ देते चले जाओ, कुछ दान करो, यही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। वो विदेशी पर्यटक रुक गया, बोले वाह, भारत के भिखारी भी इतने बड़े फिलॉसफर होते हैं, उनको भी इतना दार्शनिक ज्ञान होता है। बोले वो दार्शनिक ज्ञान केवल शब्दों में था, कहने के लिए तो भिखारी भी कहता है बाबूजी देते जाओ, यही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। बोले जब इतना तुमको ज्ञान है तो उसके चक्कर में तुम पड़े क्यों? अगर तुम ये बात जान रहे हो कि यही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा, तो उसके चक्कर में तुम क्यों पड़े? कारण बोले वो केवल वाचिक ज्ञान। तो ज्ञान कलयुग में शिथिल हो जाता। वैराग्य भी है। हम जानते हैं संसार में कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, ये सबको पता है। हर व्यक्ति गाहे बगाहे इस बात को सोचता, गाहे बगाहे व्यक्ति इस बात को सोचता है और कहता भी है, क्या सिर पे लेके जाना है, सब तो यहीं रहेगा। लेकिन ये भाव हृदय में दृढ़ नहीं होता। तो ज्ञान वैराग्य तो सबके अंदर है, हमारे आप सबके अंदर है, लेकिन वो शिथिल हो गया। कलयुग के प्रभाव से वो इतना शिथिल कमजोर पड़ा है कि उसका लाभ हमारे जीवन में नहीं मिल पा रहा। यही स्थिति, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े होकर के पड़े हैं। काल योगे न जर्जरो, कलयुग का यही प्रभाव। भक्ति ने कहा मैं इसी कारण दुखी हूं, और ये जो स्त्रियां मेरी सेवा कर रही हैं, ये भारत की पवित्र नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती कृष्ण वेणा कावेरी तुंगभद्रा, ये सब नदियां देवी बनकर के मेरी सेवा कर रही हैं। नारद जी ने कहा देवी ये बताओ आप आई कहां से? तो भक्ति महारानी ने कहा मैं द्रविड़ देश से आई।
दक्षिण में मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविणे साहम, भक्ति का प्रादुर्भाव द्रविण देश में हुआ, तमिल प्रांत में। और भक्ति कहती हैं कि मैं वहां से उत्तर भारत की ओर चल पड़ी। दक्षिण भारत में पैदा हुई भक्ति तो उत्तर भारत की ओर चल पड़ी। दक्षिण में पैदा होकर के दक्षिण की ओर ही क्यों न गई? तो कहते हैं देखो, भक्ति महारानी प्रकट तो दक्षिण में हुई, लेकिन उत्तर की ओर वो चल पड़ी, क्योंकि उत्तर में भगवान का प्राकट्य हुआ। दक्षिण में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और उत्तर में भगवान का प्रादुर्भाव। भगवान कहाँ प्रकट हुए? बोले अयोध्या में, वृंदावन में, मथुरा में। उत्तर भारत की भूमि पर भगवान का अवतार होता है और दक्षिण की भूमि में भगवान की भक्ति का अवतार होता है। इसीलिए भक्ति मार्ग के जितने बड़े आचार्य हुए सब द्रविड़ देश में हुए। षटकोपसूरी, विष्णु चित्तालवार, भगवत पाद रामानुजाचार्य, श्री नाथ मुनि स्वामी, श्री यामुनाचार्य, ये समस्त आचार्य द्रविड़ देश में उत्पन्न, क्योंकि द्रविड़ देश भक्ति की जन्मभूमि। और भक्ति दक्षिण देश से चलकर उत्तर में आई वृंदावन, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर। भक्ति महारानी कहती हैं, जब मैं वहां से चली तो कर्नाटक में मैं जवान हो गई। कर्नाटक में जवान हो गई, बोले क्यों? बोले कर्नाटक में मध्व मुनीन्द्र जैसे आचार्य हुए, जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना करके भक्ति मार्ग को और पुष्ट कर दिया। भगवत पाद रामानुजाचार्य ने जो पुष्ट किया, उसी विषय को अपने शब्दों में अपने ढंग से प्रस्तुत करके मध्वाचार्य जी ने भक्ति मार्ग को और भी दृढ़ बनाया। और उडुपी में उन्होंने पीठ की स्थापना की, कर्नाटका में। भक्ति महारानी कहती हैं, कर्नाटक में आकर के मैं और बड़ी हो गई। वृद्धिम कर्नाटके गता, फिर वहां से मैं आगे चली तो क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ। नामदेव जी, तुकाराम जी, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, इन भक्तों ने खूब भक्ति का प्रचार किया, नाम संकीर्तन का प्रचार किया पूरे महाराष्ट्र में। जन जन में वो भक्ति व्याप्त हो गई। भक्ति महारानी कहती, वहां से आगे मैं चली, गुजरात में आई। गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। गुर्जरे जीर्णाम गता, गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। क्यों? क्योंकि गुजरात में उस समय पाखंड की अधिकता थी। गुजरात में उस समय पाखंडियों का बहुत बड़ा बोलबाला था, और जहां पाखंड होता है वहां भक्ति जीर्ण हो जाती है। पाखंड कहते किसको? बोले जब धर्म केवल प्रदर्शन के लिए होता है तो वो धर्म पाखंड हो जाता है। जब शुद्ध मन से, कल्याण की भावना से धर्म का आचरण किया जाता है तब वो धर्म धर्म होता है। जब दुनिया में लोग हमको धर्मात्मा और भक्त समझें, दुनिया हमको बड़ी धर्मात्मा कहे, इस भावना से धर्म का नाटक किया जाता है तो उसको धर्म का पाखंड कहते हैं। गुजरात में इस पाखंड की बड़ी अधिकता थी। भक्ति महारानी कहती हैं, गुजरात में मैं आकर के जीर्ण हो गई। इसका संकेत श्री नाभादास जी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में किया कि गुजरात की भूमि जो पाखंड के कारण अपवित्र हो गई थी, नरसिंह जी ने प्रकट होकर के गुजरात की उस भूमि को पुनः पावन बना दिया। जगत विदित नरसिंह भगत जेहि गुज्जर धर पावन करी।
जगत विदित नरसी भगत जेहि गुज्जर धर पावन करी, महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। कोई माला मुद्रा पहने मिल जाए तो लोग उसकी निंदा करते। ऐसे कराल काल में नरसिंह जी ने प्रकट होकर के गुजरात की भूमि को पुनः पावन बना दिया। भक्ति महारानी गुजरात में आकर के जीर्ण हो गई थी। वहां से किसी प्रकार अपने पुत्रों को लेकर वृंदावन आई और वृंदावन में नारद जी मिले। भक्ति महारानी कहती, यहां आकर के वृंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन के प्रभाव से मेरा स्वरूप तो नवीन हो गया, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य भी बूढ़े। यही मेरे दुख का कारण है, आप इसे ठीक कर दो। देखो, भक्ति वृंदावन में रो रही थी। वृंदावन में मूर्तिमान भक्ति का दर्शन नारद जी को हुआ, लेकिन वो भक्ति रो रही थी। कारण बोले उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य असक्त थे, शक्तिहीन हो गए थे। इस कारण से भक्ति को भी रोना पड़ रहा था। और कहां? बोले वृंदावन। ये केवल कथा नहीं, ये हमारा आपका जीवन दर्शन है। इसको अपने जीवन से जोड़ करके देखो। भक्ति हमारे आपके जीवन में भी, और वो भक्ति हमको आपको वृंदावन ले जाती है, अयोध्या ले जाती है, हम तीर्थों में जाते हैं। भक्ति तो है। भक्ति न होती तो इन तीर्थों में इतनी भीड़ क्यों होती? लेकिन इसके बाद भी, भक्ति होने के बाद भी हमारे जीवन का दुख नहीं गया, हमारे जीवन का अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, रोना बंद नहीं हुआ। वही स्थिति ज्यों के त्यों। जैसे घर में रोते रहे वैसे तीर्थों में भी जाके रोते रहते, फिर लौट के आते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। वृंदावन में भक्ति रो रही। कारण क्या था? बोले भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य असमर्थ थे, अचेत थे, शक्तिहीन थे, इसलिए भक्ति रो रही थी। यही दशा हमारी आपकी। भक्ति हमारे आपके अंदर है, लेकिन भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो अचेत है। न हमारा ज्ञान दृढ़ है, न हमारा वैराग्य दृढ़ है, इसीलिए भक्ति नहीं हो रहा है। कारण बोले न ज्ञान दृढ़ हो रहा है, न वैराग्य दृढ़ हो रहा है। ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए तो भक्ति का रोना बंद हो। भक्ति तो बहुत है। ठाकुर जी की भक्ति में नाचते हैं, गाते हैं, तीर्थों में घूमते हैं, लेकिन संसार की छोटी छोटी समस्याएं हमें विचलित कर देती, हमारा धैर्य टूट जाता है। कारण बोले ज्ञान दृढ़ नहीं है, वैराग्य दृढ़ है। ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए तो संसार की बड़ी से बड़ी समस्या भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। क्यों? बोले ज्ञान की दृष्टि से तुम विचार करोगे, क्या रोना, क्या पाया था, क्या खोना है। इस संसार में न कुछ पाने का मूल्य है, न इस संसार में कुछ खोने का मूल्य है। इस संसार में न कुछ लाभ है, न कुछ हानि है। सच्चाई यही है। क्या पाया, क्या खोया, क्या मिला और क्या जाएगा? न कुछ मिला, न कुछ जाएगा। न मिलने का यहां मूल्य है, न खोने का कोई मूल्य है। लेकिन इस बात को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक दुख बना रहेगा। इस सत्यता को समझ लें, ये ज्ञान दृढ़ हो जाए, ये वैराग्य दृढ़ हो जाए, तब भक्ति का आनंद रहेगा। कोई समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी, क्योंकि संसार में न कोई नफा है, न कोई नुकसान है। आप ही विचार करो,
क्या नफा मिला इस दुनिया में तुमको और क्या नुकसान तुम्हारा हुआ? तुम्हारा कुछ था ही नहीं तो तुम्हारा नुकसान क्या होगा? और जो तुम्हें मिला वो तुम्हारा रहेगा नहीं तो नफा क्या हुआ? न इस दुनिया में नफा है न नुकसान। इस नफा नुकसान को हम समझ लें, यही ज्ञान है। और ये ज्ञान हो जाए, ये वैराग्य दृढ़ हो जाए तो काहे को रोना? ये ज्ञान वैराग्य दृढ़ हो जाए तो भक्ति का रोना बंद हो। और ये भागवत भक्ति के दुख को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को दृढ़ करने के लिए। नारद जी ने कहा अच्छा, नारद जी ने कहा मैं उपाय करता हूं। नारद जी ने चारों वेद सुनाया, गीता सुनाई, उपनिषद सुना दिया, लेकिन न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों पड़े रहे, हिले डुले फिर वैसे के वैसे। नारद जी ने सोचा अब हम क्या करें? उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में भगवान ने कहा, नारद उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। नारद तुम्हारा उद्यम सफल होगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा उद्यम निष्फल होगा। ये भगवान ने कहा। ये आकाशवाणी केवल नारद जी के लिए नहीं है, हमारे आपके लिए भी। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उपनिषद सुनाया, गीता सुनाया, गीता कई बार सुनाई। और जब ज्ञान वैराग्य नहीं उठे तो आकाशवाणी ने कहा, नारद तुम्हारा प्रयत्न निष्फल नहीं जाएगा, प्रयत्न सफल होगा, धैर्य रखो। अर्थात ये आकाशवाणी हमारे आपके लिए भी है कि हम सब साधन करते रहें, लेकिन हम हार न माने। हमारा ज्ञान आज नहीं कल जगेगा, आज नहीं कल वैराग्य जगेगा, हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। आकाशवाणी ने कहा उद्यम सफलस्तेयम, तुम्हारा ये उद्यम सफल होगा। नारद एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले सत्कर्म करना हो। नारद जी ने सोचा कौन सा सत्कर्म करें? आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी ने भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य से कहा, देवी अब आप यहीं विराजो, मैं तो जा रहा हूं। बोले कहां जा रहे हैं? नारद जी ने कहा आपके कल्याण का रास्ता ढूंढने जा रहे हैं। अब तो पहले मुझे ये पता लगाना है कि वो सत्कर्म क्या है जिस सत्कर्म से ये ज्ञान वैराग्य ठीक होंगे। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। तो तत्र द्वावपि संस्थाप्य, तत्र माने वहीं वृंदावन में, भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़कर निर्गतो नारदो मुनि, नारद मुनि निकल पड़े और चल पड़े। नारद जी पूछते हुए, जहां कहीं कोई ऋषि महात्मा मिलते पूछते, भाई बताओ गीता उपनिषद सब सुनाने के बाद भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, कौन सा सत्कर्म मैं करूं कि ज्ञान वैराग्य जग जाए? ये प्रश्न लेकर के नारद जी चले। यही प्रश्न हमारा आपका भी है। सब कर लिया, दान किया, तप किया, तीर्थ किया, वेद पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, सब सुनते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य जग नहीं रहा। क्या करें? बोले ये सब करने के बाद भी ज्ञान वैराग्य अगर नहीं जग रहा है तो ये चिंता का विषय है, इसका समाधान ढूंढो। समाधान कहां मिलेगा? बोले घर में बैठे समाधान नहीं मिलता, समाधान के लिए निकलना पड़ेगा, कहीं चलना पड़ेगा, किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। नारद जी चल पड़े समाधान ढूंढने के लिए।
कि वेद वेदांत उपनिषद के श्रवण से भी जब ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए तो मैं क्या करूं। नारद जी समाधान ढूंढने के लिए चले, अनेक ऋषि मुनि महात्माओं से पूछा, किसी ने कोई सही उत्तर नहीं बताया। किसी ने तो कहा असाध्यम, हे नारद तुम्हारा ये प्रश्न असाध्य। किसी ने कहा दुर्गेयम, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा लेकिन बड़ा कठिन है, दुर्गेय है। किसी ने कहा नहीं, चुप हो गए। नारद जी आ रहे थे, महात्मा लोग बैठे थे, उन महात्माओं को पता चल गया नारद जी बड़ा कठिन प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, इनके प्रश्न का तो कोई उत्तर नहीं है। वो चुपचाप आंख बंद करके बैठ गए। नारद जी ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उन मुनियों ने अपने मुख पर उंगली रखी और कहा बोले क्या मतलब? बोले मुंह की भूताह। उन मुनियों ने कहा हम मौन धारण किए हुए हैं, इशारे से बताया, हम बोलते नहीं हैं, मौनी महात्मा, हमने मौन व्रत ले लिया है। मुंह की भूतास तथान्य च कियंतस्तु पलाहिता। कुछ महात्मा बैठे थे, नारद जी उधर से आ रहे थे। महात्माओं ने देखा, रे ये नारद ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, इनके प्रश्न का तो कोई उत्तर नहीं है। अब हम क्या करें? हमसे अगर पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? इससे अच्छा है रास्ता छोड़ो, दूसरे रास्ते से निकल चलो। कुछ महात्माओं ने तो अपना रास्ता ही बदल दिया। वेदव्यास जी कहते हैं कि अंतस्तु पलायिता, भाग गए। क्यों? बोले नारद जी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। हाहाकारो महान आसीत, धरती पर हाहाकार मच गया। हाहाकारो महान आसीत, बड़ा हाहाकार हुआ महाराज। ये साधारण बात थी। नारद जैसे ज्ञानी के प्रश्न का उत्तर कहीं मिल नहीं रहा। और हाहाकार का कारण भी था कि सारी दुनिया के प्रश्न का उत्तर देने वाले नारद जी, बड़ी बड़ी शंकाओं का समाधान कर देने वाले नारद जी, और नारद जी स्वयं शंका में पड़े और उनका समाधान नहीं हो रहा, कोई बताने वाला नहीं मिल रहा। इससे बड़ा हाहाकार और क्या हो सकता है? हाहाकारो महान आसीत त्रैलोक्ये विस्मयावह, पूरी त्रिलोकी में हाहाकार मचा। नारद जी महाराज घूमते घूमते उत्तराखंड में आए। यही उत्तराखंड की भूमि। उत्तराखंड की भूमि में क्यों आए? नारद जी ने सोचा इस भूमि के नाम के आगे विशेषण लगा हुआ है। उत्तरा, उत्तर भूमि, उत्तरखंड, उत्तराखंड। इस भूमि के खंड के विशेषण के रूप में उत्तर लगा हुआ, तो कहीं उत्तर नहीं मिला तो शायद यहां उत्तर मिल जाए। और ऐसे आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर तो उत्तराखंड में ही मिलता है। बड़े बड़े राजा के महल में वो उत्तर नहीं मिलेगा, हिमालय की कंदराओं में जाने पर ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। चल पड़े। आए नारद जी, घूमते घूमते बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मिले। नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी के बड़े भैया हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र। सनकादिकों ने पूछा, नारद तुम इतने चिंतित क्यों हो? नारद जी ने सारी घटना बताई कि मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए मैं निकला। वे चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये सदा 5 वर्ष के ही रहते हैं। पंचहायन संयुक्ता, ये सदा पंचहायन, पंचहायन माने 5 वर्ष के ही रहते हैं। और जीते कैसे हैं?
कहते हैं ये 5 वर्ष के हैं, लेकिन ये सबके पुरखा हैं। पूर्वेशामपि पूर्वजाः, ये जितने पूर्वज हैं उन सब के पूर्वज हैं ये चारों भाई। ये वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी पहले के, लेकिन 5 वर्ष के ही रहते। और करते क्या है? बोले सदा वैकुंठ निलया, सदा वैकुंठ निलया, ये सदा वैकुंठ में ही निवास करते। किंवा वैकुंठ माने भगवान, जिनके हृदय में सदा भगवान निवास करते हैं। अतम येषाम मुखे बचः, जिनके मुख में सदा ये वाणी प्रकट होती रहती है, हरि शरणम हरि शरणम। और सच पूछो तो इतना ही तो समझना है, हरि शरण। भगवान हरि ही शरण है, रक्षक है, सर्वस्व। इसी 5 अक्षर का स्मरण सनकादिक करते रहते हैं। नारद जी जब पहुंचे तो सनकादिकों ने कहा, नारद तुम चिंता मत करो, जिस सत्कर्म के विषय में तुम जानना चाहते हो वो सत्कर्म ये है, श्रीमद् भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, ये ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। और वो ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा। और हे नारद, ज्ञान वैराग्य का जो दुख है वो दूर हो जाएगा, भक्ति प्रसन्न हो जाएगा। तुम श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान करो। ये सनकादिकों ने उपाय बताए। थोड़ा नारद जी के मन में संदेह हुआ, भागवत तो पुराण है, हमने वेद सुना दिया, वेद से बड़ा तो कुछ नहीं, वेदांत सुना दिया, सारे वेद वेदांत का सार जो उपनिषद गीता है वो हमने सुनाई। फिर भी जब ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो ये भागवत पुराण की कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य कैसे जग जाएंगे? ये मन में थोड़ा संदेह हुआ नारद जी। सनकादिकों ने ये संदेह भी दूर कर दिया। सनकादिकों ने कहा, देखो इक्षूणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। जैसे गन्ना में, गन्ने के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक चीनी ही चीनी भरी होती है, शुगर होता। गन्ने में नीचे से लेकर ऊपर तक गन्ने में क्या है? बोले चीनी ही तो है। लेकिन उस चीनी से न आप मालपुआ बना सकते हैं, न उस चीनी से आप चाय बना सकते हैं, न उस चीनी से आप अपनी खीर बना सकते हैं। क्यों? बोले जब तक उस चीनी को गन्ने से निकाला न जाए और उसे पका करके शक्कर न बनाई जाए, तब तक वो चीनी उपयोग में नहीं आ सकती। गन्ने में चीनी है, आप कहो गन्ने से ही चीनी बनती है, तो चाय बनानी है, उसी चाय में थोड़ा गन्ना डाल दें, चाय मीठी हो जाए? बोले नहीं होगी। हलवा बनाना, बोले हलवे में गन्ना डाल दें? बोले हलवा नहीं बनेगा। वो तो शक्कर को निकाल करके घोंट करके जब आप तैयार करेंगे, तब उसको जिस चीज में डाल देंगे वो चीज मीठी बन जाएगी। जिसको मीठा करना हो डाल दो, वस्तु मीठी बन जाएगी। उसी प्रकार से वेद में संपूर्ण रस भरा है, लेकिन वेद शास्त्र रूपी गन्ने के अंदर से उस रस को निकालकर अपने तर्क की करछुल से चला चला करके
बुद्धि विवेक की कड़ाही में रखकर उसे घोंट करके जब उसकी शक्कर बन जाए, फिर वो शक्कर क्या है? बोले वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद व्यास जी ने संपूर्ण वेद शास्त्र रूपी गन्ने के रस को निकालकर, रस निकालना भी सबके बस की बात नहीं मारा, गन्ने के रस को निकालने के लिए उसकी पेराई करनी पड़ती, इतनी ताकत हो कि उसे निकाल पाओ। वेद वेदांत की पोथी ला करके रख लो, लेकिन उसका रस क्या है ये सबकी बुद्धि से निकलने वाला नहीं। वेद व्यास जी ने अपनी बुद्धि के द्वारा वेद वेदांत के रस को निचोड़कर बढ़िया शक्कर तैयार कर दी। किस रूप में? बोले श्रीमद् भागवत के रूप में। अब इस श्रीमद् भागवत रूपी शक्कर को लेकर आप जो व्यंजन बनाना चाहो बना लो। आपको मीठी शक्कर मिल जाए तो आप मालपुआ बनाओ, मालपुआ भी मीठा हो जाएगा। लड्डू बनाओ, बोले लड्डू भी मीठा हो जाएगा। बर्फी बनाओ, बर्फी मीठी हो जाएगी। खीर में डालो, खीर मीठी हो जाएगी। जितने व्यंजन बनाना है आप बना लो उस शक्कर के द्वारा। उसी तरह वेद रूपी गन्ने को पेर करके उसका रस निकाल करके वेद व्यास जी ने ये भागवत रूपी शक्कर तैयार कर दी। अब इस शक्कर से आप भक्ति के जितने व्यंजन बनाना है सब व्यंजन बना लो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, भक्ति के जितने व्यंजन हैं वो सब व्यंजन इस भागवत के द्वारा बन जाएंगे। भक्ति में स्वाद कब आएगा? बोले व्यंजन में स्वाद कब आता है? जब शक्कर पड़े तब उसमें मिठास आए। केवल आटा घोर करके घी में छान लो तो मालपुआ थोड़ी हो जाएगा, उसमें शक्कर का स्वाद आए तब मालपुआ। उसी तरह ये भक्ति क्या है? बोले व्यंजन है। भक्ति के व्यंजन से परमात्मा व्यंजित होता है। तो ये भक्ति परमात्मा का व्यंजन करे, व्यक्तिकरण करे, ये कब संभव है? बोले जब भक्ति में आप भागवत की शक्कर मिला करके उसका उपयोग करो। ये भागवत सुनो तो भक्ति के सब व्यंजन बन जाएंगे। और सभी व्यंजन के उदाहरण भागवत में, नाम की निष्ठा, रूप की निष्ठा, तीर्थ की निष्ठा, कथा की निष्ठा, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, सब प्रकार की भक्ति का स्वरूप भागवत में वर्णन किया। तो ये भागवत ऐसा रस है जिस रस से आप भक्ति के सभी व्यंजन बना लो। नारद जी ने कहा हाँ ये बात तो ठीक, ये बात समझ में आई। बोले तब सनकादिकों ने कहा भागवत की कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों ठीक हो जाएंगे। बोले कौन सुनाएगा? सनकादिकों ने कहा हम सुनाएंगे। बोले कहां सुनाएंगे? सनकादिकों ने कहा यहां बद्रीनाथ धाम से उतर करके हरिद्वार चलो, हरिद्वार में कथा सुनाएंगे। ये वही पावन भूमि है। सनकादिक बद्रीनाथ धाम से उतर करके हरिद्वार में आए और यहां गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, इस हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार। यहां पर सनकादिक कहते हैं ये गंगा द्वार है। बोले इसका नाम तो हरिद्वार है। सनकादिकों ने कहा हरिद्वार में झगड़ा है। बोले क्या झगड़ा है? बोले हरिद्वार में थोड़ा झगड़ा है। क्या झगड़ा है? बोले शंकर जी के भक्तों ने कहा इसका नाम है हरद्वार, भगवान शिव के भक्तों ने कहा इसका नाम है हरद्वार। क्यों? बोले यहां से केदारनाथ जाया जाता है, ये हर माने भगवान शंकर का द्वार है, इसलिए इसका नाम हरद्वार। वैष्णव भक्तों ने कहा नहीं नहीं, इसका नाम हरिद्वार। क्यों? बोले ये हरि का द्वार है,
यहां से भगवान बद्रीनाथ के लिए जाया जाता है। ये बद्रीनाथ भगवान श्री हरि का द्वार है, इसलिए इसका नाम हरिद्वार। शिव भक्तों ने कहा हरिद्वार, विष्णु भक्तों ने कहा इसका नाम हरिद्वार। दोनों ने अपने अपने प्रमाण दिए, बोले देखो ये हरिद्वार है, ये शंकर जी का द्वार है, और शंकर जी के मस्तक से प्रवाहित होने वाली गंगा यहां प्रवाहित होती हैं, ये तो हरिद्वार है। वैष्णव ने कहा नहीं नहीं, ये हरिद्वार है, भगवान विष्णु के चरणों से प्रवाहित होने वाली गंगा यहां प्रवाहित होती है, इसलिए हरिद्वार है। दोनों के तर्क बड़े समान थे महाराज। जब समान तर्क हो जाए तब निर्णय नहीं हो पाता। सनकादिकों ने कहा अब इसका क्या निर्णय करें। सनकादिकों ने कहा इस चक्कर में पड़ना ही नहीं, हरिद्वार हरिद्वार इसका एक नया नाम रख दिया। क्या रख दिया? बोले गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, ये गंगा द्वार है जहां आप बैठे। क्यों गंगा द्वार इसका नाम पड़ा? क्योंकि गंगा यहां समतल भूमि पर प्रवाहित हुई। इसके पहले गंगा जहां से आ रही है, पीछे ऋषिकेश, आगे हिमालय की वो वादियां, वहां पर गंगा समतल भूमि पर प्रवाहित नहीं होती, ऊपर से गंगा का पतन होता। शिखर से बहती, नीचे आती, फिर नीचे आती, फिर नीचे आती, और वहां पर गंगा का प्रवाह बड़ा विकट होता है महाराज। उस प्रवाह में कोई गंगा में डुबकी लगा पाएगा? संभव नहीं, बह जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां गया। लेकिन वही गंगा जब हरिद्वार में आकर समतल भूमि पर प्रवाहित होने लगती हैं, तब इन गंगा में स्नान करने का सुख विलक्षण होता है। फिर सामान्य व्यक्ति भी गंगा में स्नान कर सकता है। तो यहां पर गंगा समतल भूमि पर प्रवाहित होती हैं, इसीलिए इसका नाम गंगा द्वार। सनकादिकों ने कहा गंगा द्वार के समीप में आनंद नाम का जो तट है, वहीं चल करके ये कथा सुनी जाए। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। सनकादिक आए। नाना ऋषि गणैर्जुष्टम देव सिद्ध निषेवितम। अनेक ऋषि मुनि और देवताओं के द्वारा सेवित जो भूमि है, देव भूमि, ऐसे हरिद्वार में, गंगा द्वार में चल करके इस कथा का हम सभी लोग श्रवण करें। सनकादिक बद्रीनाथ धाम से उतर करके नीचे आए। भागवत की कथा की रचना तो वहीं हुई, ये भी बात जान लो। सनकादिक कहां थे? बोले विशाला नाम की नगरी में, बद्रीनाथ धाम में। और बद्रीनाथ धाम में ही वेदव्यास जी का आश्रम है, सम्याप्राश, सरस्वती नदी के तट पर। और वहीं वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की है बैठ करके बद्रीनाथ धाम में। तो रचना तो बद्रीनाथ धाम में हुई, लेकिन सुनाई कहां गई भागवत कथा? बोले गंगा के तट पर, हरिद्वार में, जहां गंगा समतल भूमि पर प्रवाहित है। सुखदेव जी ने कहां सुनाया? बोले गंगा के तट पर, जहां पर गंगा समतल भूमि में प्रवाहित होती है, शुकस्थान। भागवत की रचना तो हिमालय के शिखर पर हुई, बद्रीनाथ धाम में। लेकिन ये भागवत गाई गई समतल गंगा के तट पर, हरिद्वार में और शुकस्थान। इसका तात्पर्य जैसे गंगा तो गंगोत्री से प्रकट होती हैं, लेकिन गंगा में स्नान करने का, गंगा जल में अवगाहन करने का जो सुख यहां प्राप्त होता है, हरिद्वार में आकर के वह सुख गंगा की अन्य धाराओं में पीछे प्राप्त नहीं होता, बड़ा कठिन होता। वैसे ही भागवत की रचना तो बड़े उच्च शिखर पर हुई,
ज्ञान के उच्च शिखर पर भागवत की रचना हुई, लेकिन उस ज्ञान के उच्च शिखर से प्रवाहित होने वाली भागवत की कथा को धारण करने का सामर्थ्य सब में नहीं। कहते हैं ये कथा जब व्यवहार के धरातल पर उतर जाए, व्यवहार के धरातल पर उतर करके जब ये सुगम बन जाए, इसका प्रवाह थोड़ा मंद हो जाए, तब इसमें साधारण प्राणी डुबकी लगा सकता है। नहीं तो बद्रीनाथ धाम में पर्वत शिखर पर बैठे वेद व्यास जी की जो